अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है अरसलान शानी। आईसीसी के रूल में 3 बड़ी चेंजिंग आई है। ये चेंजिंग है, ये कौन सी है? 3 बड़ी चेंजिंग के बारे में आपको आज बताऊंगा। कुछ लोगों ने इस चेंजिंग के ऊपर एतराज़ भी उठाया है और कुछ ने कहा ये अच्छा है। इस चेंजिंग का जो आगाज़ है, जो कि इसका तलाक है, वो 1 जून से होगा आयरलैंड और इंग्लैंड के टेस्ट मैच से। तो जो जो पहली चेंजिंग है वो ये है कि आपको पता है, जब पहले नो बॉल होती थी और जो बॉल थी वो जाकर विकेट को लगती थी, उसके बाद रन बनाने की परमिशन नहीं थी। जिस तरह से मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेला जा रहा था टी20 वर्ल्ड कप के दरमियान मैच, जिसके अंदर विराट कोहली आउट हो गए थे और कोहली ने भागकर रन बनाए थे 2 शायद। तो उस वक़्त ये जो रूल था सिर्फ़ बुक्स के अंदर तक ही महदूद था, लेकिन अब आईसीसी ने बाकायदा तौर पर इसका अनाउंसमेंट कर दिया और ये इसका आगाज़ होगा कि जब आप लोग विकेट आउट हो जाएँगे नो बॉल के ऊपर और आपको इसके ऊपर रन बनाने की परमिशन होगी, आप बाकायदा तौर पर इसके ऊपर रन बना सकेंगे। और जो दूसरा रूल है वो ये है, वो बड़ा रूल ये है कि आईसीसी के मैच के दरमियान अंपायर जब आउट होगा, जब जिस तरह से बॉलर की जानिब से अपील की जाती है और जो अंपायर होता है वो ग्राउंड के अंदर जो होता है वो आउट दे देता है, लेकिन अब नहीं ऐसा। जब भी जैसा भी कोई भी आउट होगा उसके लिए अंपायर खुद आउट नहीं देगा। अंपायर को आउट देने के लिए बाकायदा तौर पर वो थर्ड अंपायर के पास जाएगा, टीवी अंपायर के पास, और वहां से चेक करके हर एक आउट को फिर उसको आउट देने की परमिशन होगी। यानी कि जो ग्राउंड के अंदर मौजूद है अंपायर, वो आप खुद ब खुद बगैर देखे टीवी स्क्रीन से आउट दे देता है, लेकिन अब नहीं। कोई भी आउट होगा उसको बाकायदा तौर पर टीवी स्क्रीन के ऊपर जाया जाएगा, वहां पर जाकर चेक किया जाएगा और चेक करने के बाद कोई भी होगा, रन आउट या नो बॉल या इसके अलावा कैच आउट या कोई भी आउट होगा, उसको टीवी स्क्रीन के ऊपर चेक किया जाएगा। टीवी स्क्रीन के ऊपर चेक करने के बाद फिर उसको आउट देने का इशारा मिलेगा अंपायर का। ठीक है, 2 चेंजिंग होगी। इसके बाद तीसरी चेंजिंग का वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तीसरी चेंजिंग ये है, जिस तरह से पिच के साइडों पे जिस तरह से कीपर के स्लिप के ऊपर खड़ा होता है फील्ड, तो उसके बगैर हेलमेट के खड़े हो जाते हैं। यानी कि जिस तरह से बैट्समैन के आगे साइड से और इसके अलावा से स्लिप के पीछे बिल्कुल साथ ही कीपर के साथ ही स्पिनर के साथ जिस तरह खड़े होते हैं, वहां पर जो फील्ड खड़ा होगा उसको जरूरी कह दिया गया है आईसीसी की जानब से, आपने हर सूरत हेलमेट पहनकर खड़े होना है। तो ये जो अनाउंसमेंट है आईसीसी के रूल में, जो चेंजिंग आई है, इसके ऊपर लोगों को खुशी का इजहार किया, वो इस वजह से किया है कि ये जो चेंजिंग है तीसरी, इसके ऊपर जो प्लेयर है फील्ड है उसकी सेफ्टी के लिए किया गया, ये तो ठीक है। यानी कि पहले तो आप फील्ड में खड़े हो जाते थे साथ में ही बैट्समैन के कि आप कैच पकड़ने के लिए, लेकिन आप बगैर हेलमेट के खड़े हो जाए। लेकिन आज सीसी ने अब ये कानून लागू किया है, कुछ ये जो है कुछ मीटर तक महदूद रहेगा। अगर आप इस मीटर के अंदर रहते हैं तो आपको हर सूरत अब हेलमेट पहनना जरूरी होगा। वो इसलिए जरूरी होगा आपकी सेफ्टी के लिए। तो ये लोगों ने कुछ अच्छा किया और दूसरा ये भी अच्छा कहा है जो कि अंपायर है जो वो ग्राउंड के अंदर ही देखकर जो आउट देते थे, लेकिन अब टीवी स्क्रीन के ऊपर जाएगा बाकायदा तौर पर, इसके अंदर 19-20 की भी जो कमी पेशी है वो अब नहीं होगी। जो 100% होगा, आउट होगा या नॉट आउट होगा, उसको बाकायदा तौर पर अनाउंस किया जाएगा, अंपायर देगा। इसके हवाले से भी लोगों ने एतराज़ात ठीक उठाए कि ये जो है ये ठीक होना चाहिए था। और जो तीसरी है वो है नो बॉल के ऊपर फ्री हिट है। जो तीसरी है वो ये है कि नो बॉल के ऊपर जो फ्री हिट है उसके ऊपर रन बनाने की जो परमिशन मिली है, तो वो कहने कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। अगर ये होना चाहिए था तो फिर इसके ऊपर नो बॉल ही नहीं होनी चाहिए थी। तो इसके ऊपर भी एक बहुत ज्यादा पर बहस छिड़ी हुई है। और इसका जो तलाक है वो होगा जी 1 जून से। एक तो होगा इंग्लैंड और आयरलैंड के टेस्ट मैच के दरमियान, वहां से आगाज होगा इस जून से। तो इसके बाद जो 7 जून को होने जा रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट चैंपियनशिप की जो ट्रॉफी है उसका उस मैच के हवाले से यहाँ से इसका आगाज होगा, जहां से बाकायदा तौर पर इसका तलाक आईसीसी ने परमिशन दिया, जहां से ये रूल इस्तेमाल किए जाएंगे। और इस रूल को जो कि अहमियत जिन्होंने परमिशन दिया, मंजूर किया, उसके अंदर जो आईसीसी के टेबल के ऊपर मौजूद है, जिन्होंने परमिशन दी है, इंडिया के सार गंगोली है, इसके अलावा श्रीलंका के जय वर्तना है, इसके अलावा इंडिया के और भी जय शाह है, इसके अलावा और भी 2-3 लोग हैं, जिसके अंदर न्यूजीलैंड के विक्टोरी है। इस तरह से 4-5 ने मिलकर, इसके अलावा 1-2 भी है,
इन्होंने मिलकर ये बाकायदा तौर पर इस आईसीसी के रूल की परमिशन दी है कि आपने इस तरह से ये है जो लागू करना है और ये बेहतर आए ग्राउंड के अंदर होना चाहिए था जी।